Friends, welcome to my channel Dreams Make Real. बच्चों, my name is Dipali and today I am going to solve your ninth class English worksheet number 75 dated on 21st of January 2021. तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ये नाइन्थ क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट 75 लेकर आई हूँ, जिसमें हम आज इंटीग्रेटेड राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि बच्चों, आपके एग्ज़ाम में आती हैं ये सब चीज़ें और इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। डायरी एंट्री है, स्टोरी है, लेटर है, इन सब चीज़ों में बच्चों आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ध्यान से करना चाहिए। तो राइटिंग प्रैक्टिस 1 हम पहले लिखेंगे डायरी एंट्री 100 to 120 वर्ड्स में। Government has announced to begin COVID-19 vaccination in January and has prepared a list of people who will be vaccinated first. गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है कोविड-19 की वैक्सीनेशन जनवरी में आ जाएगी और यहाँ तक कि लोगों की एक लिस्ट भी तैयार कर दी है कि किसको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। You hear some of your neighbors worried about its price or when they would get vaccinated. आपने सुना होगा अपने कुछ पड़ोसियों को कि क्या वो चिंता कर रहे हैं इसके प्राइस को लेकर, या वो सोच रहे हैं कि वो कब मिलेगी। राइट डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर ऑन कंसर्न एंड डाउट्स अबाउट कोविड-19 वैक्सीनेशन। तो बच्चों, आपको जो हमारी कोविड-19 के लिए वैक्सीनेशन आई है उसके बारे में आपको एक डायरी एंट्री लिखनी है। तो देखो बच्चों, मैंने दोनों ही टास्क आपके लिए नीचे करके रखे हुए हैं। तो आप लोगों के लिए काफ़ी इजी लैंग्वेज भी बनाने की कोशिश की है। पहले दूसरा टास्क भी हम देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, राइटिंग प्रैक्टिस 2 में हमें करना है कि स्टोरी लिखनी है 100 to 120 वर्ड्स में। लेट अस लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड राइट ए स्टोरी बेस्ड ऑन व्हाट यू सी। तो मतलब आपको इस पिक्चर में देखिए बच्चों क्या दिखाई दे रहा है और फिर उसी के बेस पर आपको एक स्टोरी लिखनी है। यू कैन इंक्लूड योर ओन कैरेक्टर्स बट द सेटिंग एंड प्लॉट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन द मेन कैरेक्टर शोन इन द पिक्चर। इसमें बताया गया है कि आप कैरेक्टर का मतलब चरित्र बताया है कि आप चाहे कोई भी नाम ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग स्टोरी जब हम लिखते हैं, लेकिन इसका प्लॉट, इसका थीम वही होनी चाहिए जो आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। और इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? इस पिक्चर में आप देख रहे हैं बच्चों कि किस तरह से एक लेडी है, चारों तरफ दिए रखे हुए हैं और वो लोगों से गुहार कर रही है कि उसके दिए खरीद लो। द थीम कुड बी अराउंड द करेक्टर्स लाइफ और द प्रोडक्ट्स और समथिंग दैट मे हैव हैपेंड हियर। तो बच्चों, इसी को बेस बनाकर हमें स्टोरी राइटिंग लिखनी है और एक हमें डायरी एंट्री करनी है। तो डायरी एंट्री तो बच्चों हमारी पहले भी आ चुकी है, पहली वर्कशीट में भी हम डायरी एंट्री कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसके फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं, डे एंड डेट लिखते हैं और फिर उसके नीचे हम टाइम मेंशन करते हैं। और थर्ड पॉइंट हमारा होता है डियर डायरी। ठीक है बच्चों, तो ये 3 पॉइंट आपको, या 3 कॉलम कह सकते हैं हम, आपको डायरी एंट्री में मेंशन करने ज़रूरी होते हैं। ये हमारा फॉर्मेट होता है और उसके बाद बच्चों हमारी डायरी एंट्री बॉक्स में रखते हैं हम पूरी। ठीक है, तो इसमें तो बॉक्स बनाना पॉसिबल नहीं था, लेकिन जब आप बैठोगे पेपर में और डायरी एंट्री करोगे तो बच्चों आपको पूरी एंट्री बॉक्स में, डायरी एंट्री बॉक्स में लिखनी है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप डे एंड डेट लिख दोगे, फिर टाइम और फिर डियर डायरी, और यहाँ से आप अपनी डायरी की बॉडी ऑफ द कंटेंट लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए देखते हैं। I want to inform you that India will launch its COVID-19 vaccination drive on January 16। देखो बच्चों, कब आई थी हमारी ये वैक्सीन? 16 जनवरी में। एंड प्रायोरिटी विल बी गिवन टू नियरली 3 करोड़ हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स। और इसमें प्रायोरिटी दी गई थी कि जो 3 करोड़ हेल्थ के और जो कर्मचारी हैं, वर्कर्स हैं, उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। द डिसीजन वॉज टेकन बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और यह डिसीजन किसके द्वारा लिया गया था? हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। द वैक्सीन विद इट्स हाई एफिशिएंसी रेट्स एंड सेफ्टी नीड्स स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटीज एंड टेम्परेचर सेटिंग्स
which are hard to procure in such short timelines, but this will keep the vaccine safe for longer use. तो बच्चों अब प्रॉब्लम ये आई थी कि हमारी वैक्सीनेशन तो आ गई, अब इसको किस तरह से रखा जाए कि ये मतलब लंबे समय तक सेफ रहे और लंबे समय तक इसका यूज़ किया जा सके, क्या टेम्परेचर होना चाहिए और क्या इसको स्टोर करने की फैसिलिटी हमें उपलब्ध कराई जानी चाहिए. वी स्टिल हैव सम एस्पेक्ट्स टू कंसिडर which will mark vaccination a complete success. After healthcare and frontline workers, priority will be given to those above 50 years of age. देखो बच्चों ध्यान दीजिए कि इन स्वास्थ्य कर्मचारियों को जब वैक्सीनेशन दी जाएगी उसके बाद प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, 50 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनको. एंड दिस विल बी अ ग्रेट स्टेप, और ये बहुत ही अच्छा कदम होगा हमारा. द वैक्सीन वुड बी अवेलेबल एट द प्राइस ऑफ ₹210 पर डोज इंक्लूडिंग GST. और ऐसा सुना जा रहा है कि जो वैक्सीन है वो कितने रुपए में अवेलेबल हो जाएगी, ₹210 पर डोज में अवेलेबल हो सकेगी, जिसमें हमारा GST भी इंक्लूड रहेगा. देयर इज़ ए लॉट ऑफ होप, विशिंग एवरीथिंग वुड बी नॉर्मल सून. तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, आशा है कि जल्दी ही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा. कोविड-19 वॉज ए बिग चैलेंज फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि कोविड-19 एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरे संसार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ था. आफ्टर द वैक्सीनेशन वी ओवरकम. हमने इस वैक्सीनेशन के बाद, इस दवाई के बाद क्या जीत लिया है. एंड आई होप वी गेट डेफिनेटली सक्सेस वेरी सून. और मुझे आशा है कि हम जल्दी ही सफलता पा लेंगे. एंड एवरीथिंग विल बी ओके लाइक बिफोर. और सब कुछ पहले की तरह सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपको भी पता है कि आप लोगों ने भी कितना सफ़र किया है. 1 साल आप लोगों को हो गया है, आप स्कूल को मिस करते हैं, अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं, कहीं इधर उधर जाने को मिस करते हैं, तो इस कोविड-19 के कारण ही. लेकिन अब वैक्सीनेशन आ गया है, तो अब सभी लोगों को यही उम्मीद है कि जल्दी ही सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा. तो चलिए ये आपका फर्स्ट टास्क कंप्लीट होता है. फिर हम अपना सेकंड टास्क करेंगे, स्टोरी राइटिंग, जिसमें मैंने आपके लिए एक स्टोरी राइटिंग लिखने की कोशिश की है उस लेडी को एड्रेस करते हुए. और लिखा है कि आई वॉज गोइंग टू द मार्केट विद माई मॉम. मैं मार्केट जा रही थी अपनी मम्मा के साथ, बिकॉज दिवाली वॉज कमिंग एंड वी वर गोइंग शॉपिंग फॉर दिवाली. क्योंकि दिवाली आ रही थी और हम शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे दिवाली के लिए. ऑन द वे देयर वॉज ए लेडी हु वॉज सेलिंग द दियाज एंड कैंडल्स एंड लुक्ड वेरी पुअर. रास्ते में मैंने एक लेडी को देखा जो कि दिया और कैंडल बेच रही थी और बहुत ही गरीब दिख रही थी. इट seemed that the lady had read she was forced to do this work due to the food condition. ऐसा मुझे लग रहा था कि जैसे लेडी वो पढ़ी लिखी थी और वो किसी मजबूरी में आकर उसको ये कार्य करना पड़ रहा था. कोई बुरी परिस्थिति रही होंगी जो मजबूरी में उसे ये काम करना पड़ रहा था. सी was We use incense sticks, diyas and candles to light up their houses and for worships. हम क्या यूज़ करते हैं बच्चों, खुशबूदार स्टिक्स हो, दियास हो, कैंडल्स हो, मोमबत्तियाँ हो, अपने घर को लाइट रोशनी करने के लिए, जगमगाने के लिए यूज़ करते हैं. और यहाँ तक कि हम पूजा करने के लिए भी इन चीज़ों का यूज़ करते हैं. दिया सिम्बोलाइजेज गुडनेस एंड प्योरिटी. और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो दिए हैं वो प्रतीक माने जाते हैं गुडनेस और प्योरिटी के. आई वेंट टू हर, बोट हर ऑल द दियाज एंड गेव हर ए लॉट ऑफ मनी. मैं उसके पास गया है ना, एंड मैंने सारे दिया खरीद लिए और उसे बहुत एक अच्छा खासा पैसा उसे दिया. देयर वॉज ए ग्रेट स्माइल ऑन द लेडीज फेस. और लेडी के फेस पर एक बहुत ही अच्छी स्माइल आ गई थी, उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था. somebody told me that her son was ill. किसी व्यक्ति ने मुझे बताया था कि उसका बेटा बीमार था. I was very happy to give her money. और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि मैंने उसे पैसा दिया था. I thought that this could be the biggest worship of Diwali for a person. मैंने सोचा कि दिवाली की एक व्यक्ति की इस तरह से मदद करना दिवाली की इससे बड़ी पूजा नहीं हो सकती. मतलब उस व्यक्ति को, उस लेडी की मदद करके लग रहा था कि वो वाकई में उसने अपनी दिवाली मना ली है. दिवाली की इससे बड़ी कोई पूजा और कोई भी
इससे ज़्यादा पुण्य नहीं मिल सकता। किसी गरीब की अगर आप सहायता करो जो कि बिल्कुल निडी है, तो बच्चों हमें बहुत पुण्य लगता है और ऐसे कार्य हमें करने चाहिए। तो ये हमारी स्टोरी राइटिंग, देखो मैंने बहुत ही इजी सेंटेंस आपके लिए लिखे हैं ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो समझने में और आपका मतलब मोटिवेशन डाउन भी ना हो। तो इस तरह से बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से आगे भी मदद मिलती रही अपनी वर्कशीट करने में, और साथ ही बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना, और बच्चों अच्छे अच्छे कमेंट मुझे लिखकर भेजना ताकि मुझे भी थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू बच्चों।